ओके, हेलो एवरीवन, रितिका हियर। सो फाइनली कमेंट सेक्शन में मैंने काफ़ी पढ़ा, सबको स्कोर जानना था। ठीक है, अब या तुम लोगों की बात सही है, तुम लोग मुझे फॉलो कर रहे हो एंड तुम लोग मेरी जर्नी में जब से मैंने शुरू किया तब से साथ में हो, तो यू हैव द राइट। ठीक है, स्कोर काफ़ी कम है, बट मेरे को ऐसे बताते हुए भी बहुत जान दो। ठीक है, तो मेरा वैसे वीडियो छोटा सा होने वाला है, तो क्योंकि ज़्यादा कुछ बात नहीं करनी है, मेरे को सिर्फ स्कोर्स ही बताने हैं। तो अब जो मेरा स्कोर है वो 60-70 के रेंज में है। कुछ लोगों ने गेस भी किया था एंड कुछ ने राइट भी गेस किया था। ठीक है, एंड ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि मेरे को बहुत बुरा लग रहा या मेरे को बहुत खुशी तो हो ही नहीं सकती, बट हाँ ठीक है, अब रिग्रेट करके फ़ायदा नहीं है। ठीक है, मेरा माइंडसेट उस टाइप का है कि भाई अब जो हो गया हो गया। आई थिंक जो चीज़ मेरे पास है मुझे उस पर फोकस करने की ज़रूरत है फ़िलहाल। तो भी अभी मेरे पास CET एंड VIT बचा हुआ है। ठीक है, उनकी भी डेट्स का कुछ इशू आ रहा ना, तो अब ये दो बचे हुए एंड हाँ ठीक है, मैंने पढ़ना शुरू कर दिया है। पहले मैं बोर्ड्स के लिए अच्छे से पढ़ रही थी, इंग्लिश बायो, लेकिन अब मैं प्रॉपरली पढ़ रही है, धीरे धीरे टाइम बढ़ा रही पढ़ने का। क्योंकि मैं सच बता रही, जो रूटीन मेरी पहले थी जब मैंने चैनल शुरू किया था, भाई क्या गजब रूटीन बनाई हुई थी। तब मैंने सुबह उठो, वर्कआउट करो, पढ़ो। मैं ना मेरे पुराने वीडियोस आजकल वो देख रही कि हाँ भाई मैंने शुरुआत में कैसे पढ़ा था, एंड मेरे को अब ऐसा हो रहा कि भाई तब मैंने जितना डेडिकेशन दिया था उतना मैं क्यों नहीं दे पा रही अब। क्योंकि तब सुबह जल्दी उठ के मैं 5-6 घंटे के क्लासेस अटेंड करके और 5-6 घंटा सेल्फ स्टडी करती थी। उस टाइम पे मैं इतना करके फिर भी मैं ऐसे थक नहीं रही थी, आराम से चल रहा था सब। बट अब मैं अगर 8 घंटे, आठ भी आजकल बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो रही मेरे से, कंसिस्टेंसी ही नहीं बन रही मेरी, तो उतना पढ़ के भी कुछ हो ही नहीं रहा। आई थिंक द मेन डिफरेंस इज़ कि कुछ चेंजेस है। तब मैं हॉस्टल में रहती थी, अब मैं घर पे रहती हूँ, तो वो एक मेजर चेंज है। वरना तब वहाँ पे मैं काफ़ी डिसिप्लिन थी, यहाँ पे मैं बहुत आराम से चल रही मैं पूरा। एंड आई थिंक अब मुझे कंसिस्टेंसी लाने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत। आई डोंट नो मैं क्या करने वाली हूँ। मैं रोज़ सोने से पहले सोचती हूँ कि मैं सुबह जल्दी उठूँगी, मैं अलार्म्स भी लगा के रखती हूँ कि अगर मेरे को 7 बजे उठना है, मैं 5:30, 6, 6:30, 7 ऐसे लगाती हूँ, फिर भी मैं 9 बजे उठती हूँ। तो मेरे अलावा बाकी सब उठ जाते हैं। पता नहीं कब कंसिस्टेंसी आई। मैं इतना सोचती हूँ कि नहीं आज उठूँगी, कल उठूँगी, बट नहीं हो रहा है यार। स्टडी टाइम काफ़ी कम हो गया है, बट ट्राई कर रही है। अभी पिछले 2 दिन से आई कैंट से कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, बट जो कंपैरेटिव अभी चल रहा था 4-5 घंटे, उससे तो थोड़ा बढ़ा ही है। कल भी अच्छे से पढ़ा मैंने, एंड अभी भी मैं अब CET का सब कुछ स्टेट बोर्ड से आता है, तो टेक्स्ट बुक्स खोल के बैठी हूँ। फ़िलहाल मैंने फिज़िक्स केमिस्ट्री का ही किया, मैथ्स अब तक किया नहीं है। अब इसके बाद मैथ्स करूँगी, बट कुछ तो भी कंसिस्टेंसी बढ़ाने के लिए मेरे को कुछ तो भी करना पड़ने वाला है। एंड जेई तो अब आई डोंट थिंक कि, क्योंकि भाई देखो मेरे को मैंने बताया 60-70 के रेंज में मेरी परसेंटाइल है। मैं रिग्रेट भी नहीं कर सकती। अगर अगर ऐसे 94 या 93 ऐसा कुछ होता, मेरी जो कैटेगरी है उसके हिसाब से मेरे को जो 94, 93 ऐसा कुछ होता, देन एक बार मुझे रिग्रेट हो सकता था कि यार थोड़ा बहुत कट ऑफ वगैरह क्लियर हो जाता, तो या फिर ऐसा कुछ कि भाई अच्छा कॉलेज मिल जाता, अच्छी IIT NIT, अगर 97 या फिर 96 ऐसा कुछ होता तो। बट और अगर बहुत कम होता फिर तो भाई कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। बट मैं मिडल में हूँ, काफ़ी ज़्यादा मिडल में स्टक हूँ मैं। एंड ऑनेस्टली तुम लोगों को लग रहा होगा भैया बंदी कैसी है, रिग्रेट नहीं, कुछ नहीं। हाँ ठीक है, अब रिग्रेट करके कोई फ़ायदा भी नहीं है।
क्योंकि अगर मेरे को उतने रहते देन अगर मैं रिग्रेट करती तो कुछ होता था, कुछ होता, मतलब मैं अच्छे से पढ़ती थी। और बट अब मैं जो मेरा स्कोर है उसके हिसाब से वो जेई तो छोड़ी थी मैंने, मतलब मैंने शुरू काफ़ी लेट किया एंड अब तो कोई सवाल नहीं। आई थिंक अब सीईटी पे फोकस करना चाहिए मैंने, क्योंकि महाराष्ट्र में जो कॉलेजेस हो गए अब उसके हिसाब से पता नहीं कितने आएंगे मेरे को। बट या सीईटी पे फोकस कर रही, पढ़ने की कोशिश कर रही, धीरे धीरे हो जाओगी शायद कंसिस्टेंट, और 2-3 दिन लगेंगे। देन उसके बाद विल सी क्या किया जाए। चलो तुमको भी ऑल द बेस्ट, बाय।